हाय गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम हो रहा है, रात ही हो चुकी है और हम जस्ट अभी घर पहुँचे हैं। और घर खोल के जब मैंने देखा, मेरे को इतना सुकून मिला। लेकिन घर पूरा ना बंद बंद था और घर के अंदर जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मोड़ियाँ भी अंदर आ रही है, तो वो सब मुझे अभी साफ़ करनी है। और घर में जैसा छोड़ के गई थी सेम वैसा ही है। ये जस्ट मैंने अभी बैग रखा है, बाकी सामान मैं नीचे से भी ऊपर लेके आऊँगी। और ये सब मेरा सामान ऐसे ही बंद पड़ा था और अभी आगे जस्ट मैंने घर को ओपन किया है। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रही, इतने सारे ना छोटी छोटी तमोड़ियाँ सी पेड़े, ये इतनी सारी पता नहीं घर के अंदर ये कैसी आई है, सब मरी पड़ी है। और ये अच्छी चीज़ है कि यार घर के अंदर ना बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी लेकिन पानी वगैरह कुछ भी नहीं आया है, तो ये सही हुआ। अब मुझे ना ये वाली मैं खिड़कियाँ तो नहीं खोलूँगी। और हाँ, मैं ना फिनाइल की गोलियाँ भी सब तरफ ना रख के गई थी घर में, ताकि अंदर कीड़े वगैरह ना घुसे। वॉशरूम वगैरह भी सब मैं साफ़ करके ऐसे बंद करके गई थी। अब मैं डर लग रहा है कि कहीं भी कुछ भी सब घर में कुछ ना होने से। चप्पल ओपन करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है कीड़े मकोड़े का कि कुछ हो ना। और हमारा इन्वर्टर है, ये भी चल रहा है। और मैं यहाँ पे मैं ये वाला लगा के गई थी। अब इधर भी ना सारा गीला गीला हो चुका, सबको मैं सुखाने के लिए डालूँगी सुबह। और ये मैं सारे बर्तन धुल के गई थी। ये ना यहाँ पे अंदर ना बारिश का जो पानी था यहाँ तक आके ना पूरा ये ऐसे गंदा गंदा सा हो गया है। और ये देखो हमारे गमलों में कितना अच्छा हरा हरा घास हो गया है। और ये यहाँ पे है ना, ये स्नेक प्लांट बड़ा हो गया है, एरिका पाम भी अच्छा चल रहा है। बाहर भी मैं सारा साफ़ करके गई थी। और इतने दिनों के बाद मैं घर पे आके मुझे इतना सुकून मिल रहा है। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रीति व्लॉग कब आएगा। तो मैं अपने घर पहुँच के ना आराम से अपने व्लॉग डालूँगी। अब मेरी लाइफ बैक टू वही अपने रूटीन पे हो जाएगी। आते टाइम में थोड़ा सा अपना ग्रोसरी का जो भी सामान था ना वो सब ले आई थी। तेल था, मखाने थे, विम ख़त्म था, और एक पैकेट में राइस लेके आई थी ये वाला, और दूध, दही और लस्सी का पैकेट था वो लेके आई। और एक मैं लेके आई हूँ ये हीट, क्योंकि ना बाहर बहुत ज़्यादा पेड़े होंगे, कुछ भी होगा तो एटलीस्ट हीट की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे कुछ भी बात करे इंसान है ना, बट जब अपने घर पे आके जो सुकून मिलता है ना वो अपने घर पे आके मिलता है। और अभी हम सबसे पहले ऑन कर लेंगे एसी, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी है। आई डोंट नो कि इतना दिनों के बाद आके घर पे इतना गर्मी लग रही है, सच में गर्मी है। अभी सुबह उठ के पता चलेगा कि एक्चुअल में मौसम कैसा है। सो हम लोगों ने शिमला में बहुत अच्छा हमारा टाइम रहा। एसी ऑन करके देख रही हूँ एसी चलता है या नहीं चलता है। सच में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इतना टाइम में ऑलमोस्ट 1 महीना ही हो गया हमें घर से गए हुए, पूरा हम 1 महीना रह के आए हैं। तो इतना टाइम जाके वापस आके ना काफ़ी सही लग रहा है यार। अपने घर पे आके अपनी चीज़ें संभालना, अपना सारा काम करना है ना, तो वो मेरे को काफ़ी सुकून दे रहा है। अब वैसे कितने इंसान को अपने घर की चिंता हो जाती है। जैसे प्रिया दी के पास में रही तो मुझे वहाँ पे काम की किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। अभी घर पे आ गई हूँ ना, तो अब हर चीज़ का हो रहा है कि मैं ये काम करूँ, मैं वो करूँ, है ना। यार एसी ऑन करने से पहले ना पिलड़ है रूम में घुस गया, तो पहले मुझे ना उसको निकालना है। जाते टाइम मैंने सारी बालकनी को तो साफ़ करके गई थी, बट ना फिर भी बालकनी तो यार सारी साफ़ है। फ़िलहाल तो यहाँ पे मुझे कोई पिलड़ दिखाई नहीं दे रही है। अरे हमारा एरिका पाम नहीं, हमारा रबड़ प्लांट अच्छा है। बाहर की लाइट बंद करते हैं और सारा सामान सुबह ही सारी सफाई होगी घर की अच्छे से ना। अभी तो सिर्फ सोने का काम करते हैं। पहले ये ना थोड़ी देर हवा क्रॉस हो जाए खिड़कियों से, फिर मैं खोलूँगी, मतलब फिर मैं ऑन करूँगी एसी। यार पिलड़ों ने छत्ते बना लिए यहाँ अंदर, यार कितनी सारी लगी हुई है, कैसे करूँगी मैं इनको साफ। और इस टाइम पे सब सो रही है भी किचन में, एग्जॉस्ट फैन चलाऊँगी तो बहुत अंदर आ जाएंगे, तब सुबह सबका सुबह करना पड़ेगा। मैं जस्ट अभी मम्मी थोड़ी चाय इधर रही है। और बाहर सारा मैंने जो मैट वगैरह है गीले वो सब सुखाने के लिए डाले हैं। और घर की कंडीशन को देख के ना अजीब सा मेरे को हो रहा है कि यार कहाँ से मैं सफाई शुरू करूँ। बट फिलहाल जो मैं 2 पैकेट दूध के लेके आई थी, क्योंकि 2 पैकेट ही मुझे दूध के मिले। और सुबह मैंने भैया को बोल दिया, दूध वाले भैया को, कि भैया दूध ले आना, हम सुबह दूध ले लेंगे। और मैंने सुबह दूध वाले भैया को बोल दिया, वो 2 लीटर सुबह दूध लेके आएंगे। मुझे लगता है मेरे फ़ोन का कैमरा ख़राब है, पीछे जो तमोड़ियों का छत्ता है उसको देख के मुझे इतना डर लग रहा है। अब मैं दूध गर्म कर रही हूँ और मैंने अंदर बना के रखी है अभी चाय। जस्ट मैंने बेडशीट चेंज करी है और दूध वगैरह गर्म के, लस्सी का पैकेट आई थी अंदर मैंने रख दिया फ्रिज में। और ग्रोसरी का जो भी सामान था मैं थोड़ा सा लेके आई थी शिमला से,
और जो एक दो चीज़ें और थी वो जब मैं लोकल मार्केट में पहुंची मैंने वहाँ से फटाफट से जो दूध वाली दुकान थी मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान लेने का टाइम भी नहीं था और ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो रहे थे घर पहुँचने के लिए। ये सब झाड़ू पोछा सब सुबह होगा, बहुत ज़्यादा काम करने वाला है सुबह, लेकिन घर पहुंच के इतना आराम मिल रहा है ना। घर पे पहुंच के अपने आप कैसे लग रहा है कि यार कितने टाइम के बाद घर पहुंचे, कितनी बड़ी बड़ी छलियां भी चढ़ चुकी है खेतों में। बाकी सब तो सुबह देख के पता चलेगा कि कैसा क्या है। मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ और फिर मैं जाती हूँ सोने के लिए। पता नहीं कितने दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग बनाने का ना मन ही नहीं करता था, पता नहीं क्या हुआ था, ऐसा मेरा मन ही नहीं करता था व्लॉग बनाने को। आज भी मुझे ऐसा लगा कि चलो यार मैं घर पे आई हूँ तो अपनी व्लॉगिंग की दोबारा से शुरुआत करते हैं ना, व्लॉग्स बनाना अपना दोबारा से शुरू करते हैं। मेरा कुछ भी ऐसा मन नहीं होता व्लॉग बनाने का कि मैं व्लॉग बनाऊँ। यार चाबी निकाली मैंने, ऐसा मन नहीं होता यार व्लॉग बनाना, क्या व्लॉग बनानी है। ना पहले जैसी चीज़ें रही, ना पहले जैसी लाइफ है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। एंड समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। आई विश कि मैं ये वाला व्लॉग आज ही अपना एडिट करके अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। और दूध गर्म हो गया है। वॉशिंग मशीन वैसे कपड़े धुलने वाले हैं, अभी भी लगा सकती हूँ, लेकिन वही चीज़ है ना कि सारा जो स्टैंड है वो भी साफ़ करना है, उस पर भी जाले लगे हुए हैं। वो स्टैंड साफ़ करके फिर मैं उस पर कुछ और कपड़े सुखाने के लिए डाल सकती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मैं कहाँ से क्या चीज़ें शुरू करूँ। एक पैकेट मखाने जो कि डेली हम थोड़े थोड़े खाते हैं वो ले आई हूँ, और चावल वगैरह हो गया, और तेल ख़त्म था तो तेल की बोतल एक पड़ी हुई भी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि तेल ख़त्म है तो मैं एक बोतल तेल की भी ले आई हूँ। बाकी ऑलमोस्ट सामान थोड़ा थोड़ा तो है ही है। अब ऐसे मन कर रहा है कि सुबह के लिए मैं चने भिगो दूँ, लेकिन चने भिगोने का ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, वो इसीलिए क्योंकि मैं ये भी सोच रही हूँ कि सुबह सफाई करने के बाद ना हम कुछ चीला वगैरह बनाएंगे, क्योंकि बेसन तो है, चीला या कुछ भी और बनाएंगे। सो मैं बैठ के थोड़ी सी आपसे बात करती हूँ। अपने घर पे आके ना आप सच्ची बोलते हैं लोग कि आप कहीं मर्जी घूमे आओ, आपकी जो सुकून होता है आपके घर पे मिलता है। बाहर एक बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट हो जाती है ना कि बहुत अच्छे से हम घूम फिर ले, लेकिन हम घर को देखती हूँ ना हर जगह पे जाले लगे हुए हैं, पूरी सफाई करने वाली है, हर चीज़ धो के यूज़ करनी है। ऊपर से हम लोग पहुँचे रात के टाइम पे, रात के टाइम पे तो ऐसा होता है कि बंदा बहुत टायर्ड हो जाता है कि हम सीधा सोएं। ऊपर से घर की ऐसी हालत देख के ना ऐसे मन नहीं करता कि सीधा बिस्तर पे ऐसे लेट जाओ। तो दूध गर्म करिए, दूध ठंडा जब हो जाएगा तब मैं उसको फ्रिज में लगाऊंगी। कल फ्रिज भी साफ़ करना है। अभी रात को सोते सोते ना मैं सोचूंगी सारा कि मुझे कहाँ से काम शुरू करना है, क्योंकि करना तो सारा काम खुद से है ना। क्यों ट्राई करूँगी अगर कोई मुझे काम करने के लिए यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि पूरा घर बंद था ना, ऊपर से पिलरों का छत्ता है, बहुत मुश्किल होने वाला है कल का दिन तो। लेकिन हाँ धीरे धीरे करके मैं कर लूँगी सारा काम, है ना। कोई मिलता है काम करने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर खुद से ही करना पड़े। क्या हुआ। और मैं ट्राई करूँगी कि व्लॉग में ये वाला अभी एडिट कर दूँ, और कल से अपना एक अच्छा सा रूटीन भी शुरू हो जाएगा, पूरे घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी। तब सब कुछ सामान मैंने शिमला से लिया है, वो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और पटना में जब हमने छुट्टियां हमारी इस बार की थी बहुत अच्छी की, हमने बहुत एंजॉय किया। और अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगली बार ना जाया करूँगी, पर पूरा मंथ के लिए नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे घर की हालत देख के मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। इतना ज़्यादा काम एकदम से करने को हो गया है ना, अब मुझे सुबह ही पता नहीं मैं कहाँ से क्या शुरू करूँगी। तो अच्छा है कि मैं सारा करके गई थी, तभी इतना सही लग रहा है। अगर मैं घर छोड़ के आती तो बहुत बुरी हालत होती। सो व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा मैंने गैप लिया, मन नहीं करता यार, ना पहले जैसी चीज़ें रही है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है, तो मेरा कैमरा उठाने को मन ही नहीं करता है। लेकिन आप लोगों के इतने मुझे मैसेज आए, प्रीति प्लीज़ व्लॉग डालो। अब पूरा रूटीन दोबारा से शुरू करना है। और मैं ये बोल रही थी कि पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है, सब कुछ चेंज हो चुका है। एंड मैं भी चेंज हो चुकी हूँ। मैं चेंज इस तरीके से कि मैंने अपनी लाइफ को बहुत एक अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया है अब। और मुझे ऐसा लगता है ना कि यार लाइफ में ना इंसान को सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि आपका मेंटल पीस किस चीज़ में, आप किस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हो। एंड क्योंकि प्रिया दी अभी अपने व्लॉग नहीं बना रही, तो मैं भी अपने व्लॉग्स नहीं बनाती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जब एक बंदा अपना व्लॉग नहीं बना रहा तो मुझे भी ऐसा सही नहीं लगता कि मैं वहाँ पे जाके अपने व्लॉग्स बनाऊँ, है ना। हर किसी की अपनी एक लाइफ होती है। तो प्रिया दी व्लॉग क्यों नहीं बनाते, वो जब भी अपना व्लॉग कभी डालेंगे तो अपने व्लॉग में वो बताएंगे कि क्यों नहीं उनके
व्लॉग्स आ रहे हैं। मैं अपने व्लॉग्स के बारे में आपको बता सकती हूँ। और सब लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि मम्मी ठीक है, आप ठीक है, प्रिया दी ठीक है, हम सब बिल्कुल ठीक है। और जस्ट हम व्लॉग्स नहीं बना रहे हैं क्योंकि प्रिया दिन तो उनका तो मुझे नहीं पता कि वो कब व्लॉग बनाएंगे भी या नहीं। मैं अपना आपको ये बता रही हूँ कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं अगला व्लॉग इसके बाद का है वो थोड़ा जल्दी डालूँ, क्योंकि मेरा ना मन नहीं करता व्लॉग बनाने का, मैं सच्ची बात बताऊँ ना। और ऊपर से मैं 1 मंथ के लिए गई हुई थी अपनी छुट्टियाँ काटने के लिए ना, तो वहाँ पर मैं रह रही थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, आप मुझे पता है व्लॉगिंग मेरी बहुत ज़्यादा मतलब व्लॉगिंग इज़ एवरीथिंग फॉर मी, है ना। बट कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है आप नहीं बना पाते हो व्लॉग, और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आप जब घर जाएंगे तभी व्लॉग बनाएंगे। और घर पे मैं अपनी व्लॉगिंग को बहुत ज़्यादा ना मैं अपनी व्लॉगिंग को सिर्फ मैं अपने तक ही सीमित रखूँगी, अपना रूटीन, अपनी चीज़ें, है ना। एक नॉर्मल लाइफ, एक सिंगल वेमेन अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं उसको मैं अपने व्लॉग्स में दिखाऊँगी। और बस यही इतनी सी मेरी लाइफ है अभी, एंड मेरी लाइफ में अब और कुछ भी नहीं है, जस्ट मैं और मेरी चीज़ें, दैट्स इट। ऐसे मैं अपने व्लॉग्स बनाऊंगी। और मुझे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो मेरी मेंटल पीस है, कि मुझे सुकून किस चीज़ में मिल रहा है, मैं उसी चीज़ को अपने व्लॉग्स में दिखाया करूँगी। उतनी ही लाइफ अपनी दिखाऊँगी जितने में मुझे सुकून लगे और जितने में मुझे अच्छा लगे। सो इसके साथ ही गुड इवनिंग। आज सेकेंड डे हमारा आए हुए को, और मैं बाहर कर रही हूँ सैर। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा व्लॉग कब से स्टार्ट है, मैंने आज फाइनली सोचा कि मैं आज अपने व्लॉग को आगे कंटिन्यू करके अपलोड कर दूँ। आज मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम था तो मैं उस काम से गई हूँ। जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले वापस आई, अभी 12 बज चुके हैं और अपना ज़रूरी काम मैं करके आई हूँ। और व्लॉगिंग का ऐसा हो रहा है ना आजकल कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं व्लॉग कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं करूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लाइफ में होती है ना, तो इंसान मतलब जैसे वो होता है ना कि सारी चीज़ें एकदम से वो ट्रैक पे आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और हमारे यहाँ पे जैसे घर की जब हम आए थे तो घर की क्लीनिंग के लिए कोई भी नहीं मिला, तो मैंने और मम्मी भी मेरे साथ आ ही चुके हैं, तो हम दोनों ने मिलके सारा किया। और खाना वगैरह सारा जो चीज़ें होती है वो धीरे धीरे सब ट्रैक पे आ रहा है। और ग्रोसरी करने के लिए हम लोग जाएंगे किस दिन, लेकिन मैंने बहुत सारी ग्रोसरी जो मुझे थी मैं शिमला से लेके आई थी आते टाइम अपने साथ। और इतना ज़्यादा ग्रोसरी का मुझे नहीं है, बट 1-2 चीज़ें लेके आनी, जैसे कि मेरा पोछा टूट चुका है वो लेके आना है। और व्लॉग्स बनाने का अब मेरे को थकी हूँ, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग आए हैं और मम्मी अभी गए हैं ताई जी के घर पे। एंड व्लॉग में ना मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ कि जैसे मम्मी को व्लॉग्स में दिखाना है नहीं दिखाना है।